सी ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का जो फेज होता है उसमें आता है कि कोई साइड के रेशियोज हैं वो आपको निकालने हैं, या एरिया, एक पोर्शन का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट दे दिया, या कट होके कुछ क्वाड्रिलेटरल में एक एरिया बन रहा हो, राइट, वो एरिया कितना बन रहा है, राइट, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। सो आज पहला काम हम लोग यहाँ पर ये करने जा रहे हैं कि हम लोग रेशियो जो निकलता है उसके लिए वर्किंग क्या होगी। एक बहुत लंबा चौड़ा इसके पीछे का कहानी रहता है, जिसमें सेवाज थ्योरम, मिनेलॉज होता है, राइट, उबले थ्योरम, अब वो उबले थ्योरम है वो बहुत अच्छा काम करता है, राइट, और जितने भी हमारे सेंट्रॉइड है, इन सेंटर है, सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, ये सब तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है, राइट, बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत सारे काम हो गए। सो उन पूरे काम को करने का एक छोटा सा तरीका मैं चेंज करूंगा, राइट, आप लोग को एक नया तरीके का ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं आपको करने का एक जगह में बना सकूं, राइट। तो आई होप वहां से हम लोगों की स्टार्टिंग होगी, इसलिए मैंने हाँ लिख भी दिया था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर दिस वन, राइट। अगर यहाँ बेस ये बन गया तो समझ जाओ कि हमारे लिए काम बहुत अच्छा बन गया। जो टॉपिक है उसका नाम है मास ज्योमेट्री, मास एरिया ज्योमेट्री या मास ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, राइट। आप में से कई लोग फिजिक्स पढ़े हुए होंगे, राइट, बहुत बेसिक से हम फिजिक्स यूज करेंगे, एंड वो बेसिक फिजिक्स जो है आपके लिए बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, राइट। जैसे एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, ऑल यू नो दिस, मान लेता हूं ये एक लेंथ है, राइट। इस लेंथ में यहां पर कहीं एक जगह पर मैंने पेग लगा दिया, राइट। अब इसमें इस तरफ मैंने एक ब्लॉक एंड दूसरा ब्लॉक, ये दो ब्लॉक, ये दोनों का मास मान लेता हूँ 1 kg 1 kg है, तो टोटल ये मेरे पास आ रहा है 2 kg का ब्लॉक, राइट, 2m मास मैंने यहाँ रख दिया, राइट। ये एक ब्लॉक है सिर्फ 1 kg का, राइट, इसका मास 1m है। एक बात बताओ, राइट, बहुत बेसिक सी बात है कि टॉर्क आपने सब पढ़ा ही होगा, राइट। ये दोनों लेंथ के बारे में मैं क्या बोलूं, अगर मेरे को बैलेंस करना है इस पॉइंट के अबाउट, राइट, इस पिक के अबाउट बैलेंस करना है, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए कि दोनों बैलेंस हो जाए। तो ऑब्वियसली, राइट, कि जो यहां पर मेरे को 2 आ रहा है, राइट, वो यहाँ के रेशियो में जाना चाहिए, जो यहाँ का 1 आ रहा है वो यहाँ के रेशियो में जाना चाहिए। मतलब अगर मैं इसे 1:2 पे रख देता हूं तो 100% ये पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा? देखो यहाँ पर अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 1 जो 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 × 2 को मल्टीप्लाई करूं तो भी ये भी 2 आ रहा है, मतलब दोनों का बैलेंस सेम जा रहा है, राइट। एंड इस जगह पर जो पेग है जहां पर ये बैलेंस हो रहा है, तो टोटल मास मेरे पास क्या आ रहा है, 3m। ये क्लियर है? सिंपल सा बात किया हूं, राइट, मास दे दिया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख ले रहे हैं कि कौन कितना मास ले रहा है, दोनों वैल्यूज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सात्विक ओके? यस सर। राइट, एवरीवन एवरीवन, मो इज ओके? यस सर। अनुष्का यस सर। ठीक है? जान, तो वो टोटल मास वाला नहीं सुना। टोटल मास मेरा हो गया, जो हमने दो मास लेके रखे हैं, एक ये 2m है, एक हम्म। 1m है, तो दोनों मिला के पूरे सिस्टम का जो मास है, राइट, पूरे सिस्टम का मास है दैट्स 3m, राइट। ओके। इसलिए हमने वहां पर 3m रख दिया, ठीक है, राइट, बेसिक ना। तो अब इस बेसिक पर अगर मैं काम करूं, या मैं बोलूं कि ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो डी है, AD:DB जो मेरे पास होगा, राइट, ये 1:2, बहुत ही बेसिक से काम करते हैं, राइट ना। सो फंडा बस इतना सा है, राइट, इसमें आपका सेवाज, मीन लॉज, वेनुबले, राइट, सेंट्रॉयड, इन सेंटर जितने थे सब मैं यहीं से पहले आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एंड बिलीव मी, बड़े प्यार से आराम से हम सॉल्व कर पाए, राइट।
लेट्स सी, स्टार्ट करें। सी कैसे? तो एक छोटा सा यहां वर्किंग रखते हैं। एक मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी, ए बी सी, राइट। एंड यहां से एक लाइन निकाला, यहां पर नाम दे दिया उसे डी। डी से लाइन निकाला, इसे नाम दे दिया ई, राइट। ए ई अपॉन ई सी एंड सी डी अपॉन डी बी, वैल्यू है, रेशियो है 2:1, राइट। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है ई एफ अपॉन एफ। इसे सॉल्व करने के कई डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं चाहूं तो इसमें मैंने लॉज भी लगा सकता हूं, मैं चाहूं तो इसमें सेवाज लगा सकता हूं, बट मैं हम आपको पहले ही बोला हूं, मैं एक अलग तरीका ही आपको बता रहा हूं जो बहुत सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आसानी करते हैं। तो मैं पहले एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या गिवन है? ए ई इज टू ई सी, राइट। ये क्या है? 2:1, राइट। यहां भी कुछ दिया हुआ था, सी डी इज टू डी बी, ये भी दिया हुआ था 2:1। ये दो हमारे पास दिए हुए हैं 2:1, राइट। सो अगर अकॉर्डिंग टू जो हम लोगों ने अभी देखा उससे मैं स्टार्ट लूं और केवल मैं चाहता हूं ए पर क्या मास होगा वो और सी पर क्या मास होगा वो, केवल पहले इतना सोचते हैं, राइट। कैन आई से दिस कि ए पर जो मास होगा वो अगर एम है, राइट, तो जो सी पर मास होगा उसे 2m होना चाहिए। यस सर। यस सर। क्वाइट सिंपल। हाँ ठीक है, लॉजिकल है। यस सर। वन वन हो रहा है, 1 into 2 2 हो रहा है। अब ध्यान दो, अब सी पर मास मेरा 2m है, सो बी पर मास क्या होगा? क्या बता सकते हो आप? कोई हेल्प सर करेगा? सर सर 4M 3। होना चाहिए, राइट, 4M होना चाहिए। वेरी गुड, सही है। क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 2m से तो 4m हो गया, 1 into 4 भी मेरा 4m हो गया। अब बात करते हैं ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर कितना मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? एक m है, एक 2m है, दोनों मिला के क्या हुआ? 3m मास, राइट। एक 2m है, एक 4m है, तो d पर कितना मास कांस्टेंट? अभी देखा था ऊपर में, मैंने पूछा भी था वो जानने के, सर ये वाला क्या है, राइट। तो पूरा सिस्टम का मास जो हम लोगों ने किया, तो d पॉइंट पर कितना मास है? सर 6M मास है। वेरी गुड, राइट। तो ये दोनों हमारे पास आ गए, एक 6m आ गया, 3m आ गया, सब हमारे पास है, जरूरत नहीं थी बट फिर भी। एंड अब मेरे को क्या निकालना है कि यहाँ जो पॉइंट F है, ये ई एफ इज टू एफ डी निकालना है, राइट। आप केवल और केवल यहाँ ध्यान दें दो चीजों पर, एक 4m यहाँ मास दिख रहा है, एक 3m यहाँ मास दिख रहा है, इसी लाइन की बात करनी है, राइट। और उसमें किसकी बात करनी है? ई एफ इज टू एफ बी। क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपका काम बना दे? अब इधर 4m मास है, इधर 3m मास है, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? तो मैं बोल रहा हूं इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 into 3 12 होगा, एंड मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 3 into 4 12 होगा। मतलब ई एफ इज टू एफ बी की वैल्यू 4:3, 4:3। इज दिस ओके? यस सर। कोई थ्योरम नहीं, कोई चीज नहीं हमने यस पढ़ा सर। है, हमने केवल बेसिक मास ज्योमेट्री, राइट, उसमें एरिया भी इंक्लूड करूंगा, केवल मास ज्योमेट्री पर काम बनाया है। क्या सही है? समझ में आया सभी को? कोई कुछ पूछना चाहोगे? किसी के लिए मेरे को रिपीट करना है? प्रांतिक, इज दिस ओके? Sir, I am little confused. क्यों कंफ्यूज हो गया बेटा? लेट से ज्वाइन किया क्या? नहीं सर, हम्म, कहाँ पर कंफ्यूज है पूछो। मतलब सर पूरा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, समझ में भी आ रहा है बट कंफ्यूज हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन देखें, शायद वहां से आसान पड़े ना। हाँ ठीक है ठीक है sir। सी, तो एक और सिचुएशन बनाता हूँ, राइट। इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। ए, राइट, बी, सी, ठीक है। इससे ये ले आया यहाँ, परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ऐसा रख लेता हूँ वाई, राइट। इससे मैं ले गया यहाँ, इसे रख देता हूँ कुछ एक्स, थोड़ा सा अच्छा सा, तो ये गया कोई, मान लेता हूँ एक्स, इसे नाम दे दिया एम।
ठीक है, अब क्या क्या कहानी है उसे लगते हैं। सी एक्स अपॉन एक्स बी जो है वो है 20:11। m is the midpoint of x, राइट। फाइंड, क्या फाइंड करने हैं, ay is to yb की वैल्यू क्या। रेल, यस सर। क्लियर है फंडा। हाँ। ठीक है, प्रसम, रत्नेश, ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चेक करना, ये बहुत आगे बढ़ने वाले कंसेप्ट में है, इसलिए ध्यान से ना। यू कैन राइट डाउन इन चैट, राइट। प्रांतिक कोशिश करके ना, जहां दिक्कत जाएगी उसको नोट डाउन करके रखना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। यस सर। वाह, देखो आ भी गया। प्रसम ने आंसर कर दिया, सात्विक ने आंसर कर दिया, वाह बहुत अच्छे। कितना सिंपल हो रहा है, देख रहे हो। फालतू का फियर है ज्योमेट्री का, फालतू का फियर है अबराजीत, वाह। और सबसे मजेदार बात है, सबके आंसर एक बार में सही है विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसी, राइट। विराज, वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, बहुत अच्छे। वाह अनुष्का, हमसे वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनुष्का वेरी गुड। रील आंसर, उचान वेरी यस सर। गुड। मैं इस में इस थोड़ा सा एक बार शायद कंफ्यूज हो रहे हो आप, क्या पूछा हुआ है एक बार रीड करो, फिर से री रीड करो, निकाला सही है। पहले आप थोड़ा सा देख लो एक बार, पूछा क्या, क्वेश्चन मिसरीड हुआ है शायद। देखो, गिवन है सी एक्स इज टू, राइट। मैंने जानबूझ के ऐसा गंदा नंबर लिया, राइट। गंदा नंबर लेके ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो, मतलब लग रहा है ऐसा। वाह अभिनव, वेरी गुड। जील, हाँ वेरी गुड, चलो ऑलमोस्ट सबका हो गया है। आई होप किसी कोई भी मिस ना कर रहा हो। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों जो सी और बी पर मास की बात मैं करूं, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ दिस इज वेरी सिंपल, राइट। अगर मेरे को मास लगाने हैं तो मैं उतना ही मास लगा दूं, यहाँ पर 11m लगा दूं तो 11 × 20 ये आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लगा दूं कितना, तो 20 लगा देता हूँ, राइट। आ गया। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो मास है वो 31m है, एंड सिंस m इज द मिड पॉइंट है, तो दोनों बैलेंस करना चाहिए, तो a जो हमारे पास होगा वो 31m हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास 31m हो गया, ये हमारे पास 31, राइट। अब मतलब इससे सिंपल क्या हो सकता है, ये 31m है, ये 20 हमारे पास दोनों गिवन, राइट। मुझे पूछा है क्या, तो इसे मतलब मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैथमेटिकली ही बहुत अधिक आप जाना चाहते हो तो आप मान लो ये x है रेशियो इज टू y है रेशियो, राइट। x इज टू y में है, तो 31x इज इक्वल टू 20y होना चाहिए, राइट। तो 31x इज इक्वल टू 20y, जहां x मैंने ay को लिया है, तो x इज टू y जो है वो 20:31। वाह, आई गेस, ओके। कहीं पर लग रहा है कुछ गड़बड़ किसी को, ठीक है। प्रांतिक ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड। ओके। प्रथमेश ठीक है, जयेश लेट किया, जी सर, जी सर। राइट। सी
आगे बढ़ते जाएं। राइट, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान से। एक फिगर बना लेता हूं पहले। अब नो गड़बड़ना खत्म करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग ना। ए बी सी, सी एफ, ये पॉइंट ले लेता हूं, ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है। राइट, यहां से एक पॉइंट हमने ले लिया, ये बी, ये डी पर है, एंड बी डी इज द मीडियन। राइट, intersect CF at such that, at E कर लेता हूं, at such that BF is equals to 4 meter. Right, and BE is equal to ED. Find BA, BA की वैल्यू निकाल। सर 4 meters लेंथ है ना? BF का BF के सामने 1 और FA के सामने 2, वो क्या है? 2:1 रेशियो है। तो BA निकालना है। सर वो 4 और वो 8, 12। सर वो तो 12 हो जाएगा फिर ऐसे। डायरेक्ट है, तो सर लाइक बीच का कुछ हाँ डायरेक्ट है ना। नहीं है। अगर मैं ये रेशियो हटा दूं अब अब काम क्या थोड़े। अब वर्किंग बढ़ा दी मैंने। एक बहुत ही सिंपल से वर्किंग पे है हम लोग। राइट, उसी को बढ़ाते जाएंगे आगे। ठीक है, एक सर BF की लेंथ 4 है ना? 4 है बेटा। सर M यहाँ पे मीटर है कि M कांस्टेंट है? इररिलेवेंट है, 4M उसको भी बोल देना चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अभी भी आंसर चेंज नहीं तो हुआ। सेम आंसर आ रहा है। हाँ, सर अभी भी 12 आ रहा है आंसर। अब वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ सर। नहीं सर, बिना वर्किंग के भी हो रहा है। वो भी उतना नहीं है सर वर्क। ऑब्वियसली शुरुआत के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ सर, वेट करना जरूरी है। सर अभी तक क्या हुआ है? जस्ट हमने बेसिक्स कुछ किए हैं बेटा, बहुत ही बेसिक्स है ज्योमेट्री के, ये हैं जिस पे अभी वर्किंग चल रही है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने रखा था अभी। यू सी दिस, राइट, BD इज द मीडियन। राइट, तो BD मीडियन है, तो ये 1:1 में ये डिवाइड कर रहा था। राइट, सो अगर ये M मास है तो ये भी M मास होगा, तो ये 2M होगा। राइट, मास ज्योमेट्री हम लोग मेथड कर रहे थे ना। ठीक है, एंड BE इज इक्वल्स टू ED है, तो ये 2M है, तो ये भी 2M हो गया। और यहां से ही ये पता चल गया ये 2:1 है, मतलब ये 4M है तो ये 8M होगा, और पूरा मिला के ये 12M होगा। सही है, ये दोनों M डिफरेंट है ना, वो M मीटर है और यहाँ पर M जो है वो वर्किंग के लिए। ठीक है, ओके एवरीवन। बट ओके सर। सर अगर A 1M है और B 2M है तो A F 4 2
होना चाहिए ना। ये 1 into 2 जो होगा, ये 2 हो गया, तो यहाँ 2 into 1 होगा ना, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा हाँ ओके। ठीक है ना। एक और सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद मैं बढ़ूंगा। राइट, ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ sides AB and BC respectively, such that AD is to DB is equals to 1:3, DE is to EB is equals to 1:3, if AE and CD intersect at F, find CF upon FD. CF upon FD हमें निकालना है। बहुत अलग अलग तरीके से रेशियोज में काम करते हैं, जिसमें ये एक का। Should I start now? सर 2 मिनट। सर डीई कहाँ पे फॉर्म होगा, आप एक बार बता सकते हो आप? DE हाँ सर।
सही बोल रहे हो, थोड़ा गड़बड़ लगेगा ये तो। डीई तो है ही नहीं। एक मिनट छोटा सा मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा। एक मिनट। इसे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। एक मिनट। थैंक यू नहीं तो ये गड़बड़ ही हो जाता। बीई इज टू ईसी करना पड़ेगा, ये थोड़ा करेक्शन के साथ में ना। देख लेना सभी लोग ना, थोड़ा सा करेक्शन है। बीई इज टू ईसी की बात हुई है ना। सर सही है। आ गया, वाह वेरी गुड, वाह वेरी गुड, वेरी गुड। सर वो डी के वजह से ही थोड़ा सी हाँ हाँ, दिक्कत मैं वही, जैसे मैं तो फिगर आउट, जैसे फिगर, जैसे उसने बोला ना वैसे ही मेरे को फिगर आउट हो गया। अरे ये तो बड़ा बड़ी वाली गड़बड़ है। वो बुक मतलब जहां से मैं लिया था वहीं पर कुछ गड़बड़ गिवन था, तुरंत वो पकड़ में सर आ मेरे गया। को लग रहा था वैसा होगा, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो एक्सटेंशन पर आ ही नहीं रहा था, दिमाग में ही वो नहीं बैठा मेरे को। फिर मैं देखा, अच्छा, बुक में गलत दिया हुआ था। ओ प्रथमेश, थोड़ा कैलकुलेशन बेटा। वाह वाह अनुष्का, वेरी गुड, वाह वेरी गुड एवरीवन। राइट, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, अब वो हमारे लिए है कि कैसे हम लोग इसको डील कर पा रहे हैं। वेरी गुड रामचंद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, देखें, या ठीक है। सर 1 मिनट। देखो सर देखो। गड़बड़ हो रहा है, देखना ध्यान से, देखना ना, जहां गड़बड़ हो रहा है उसको पकड़ना कि क्यों गड़बड़ हो गया। राइट, है सिंपल, सम एकदम सिंपल है। देखना, ए है ये बी है, ये सी है। राइट, सी पॉइंट से मैंने, राइट, हम लोग 1 to 1 कर रहे हैं ना प्रथमेश, एकदम देखना बेटा ध्यान से। सी, ये वाला है, और कोई भी नहीं है, हम दोनों हैं बस इस क्लास में। राइट, एकदम यही करते हुए। राइट, AD इज टू DB, ये 1:3। राइट, तो सबसे पहला काम मैं यहीं पर रखूंगा। 1:3 किया तो मैं केवल ये सोचूं यहाँ पर क्या क्या मास रखा हुआ है। राइट, तो मास रखने के लिए मैंने कहा कि ऐसा रखूं कि अगर मैं यहाँ m रख रहा हूं तो m×3 इज 3m, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 3m होना चाहिए। खत्म हो गई कहानी यहाँ की। राइट, उसके बाद फिर बोलता है B:2, ये भी 1:3। राइट, इसको भी 1:3 बोल रहा है। तो इस समय अगर 1 into, राइट, यहाँ पर 1:3 में फिर से यहाँ पर भी जा रहा है। तो यहाँ पर सी पर बताओ तो कितना मास होना चाहिए। सर 1/3m। सर वहां पे वही m/3 आएगा हाँ ना। सर 1/3m आएगा। ये पे m/3 आ गया। ठीक है, अब डी पर बताओ तो कितना मास होना चाहिए। डी पर दोनों मिला के। और अब और राइट, ये 4m है, ये m/3 है, और मुझे यही वाला साइड चाहिए था ना, CF/, तो इसको x एज्यूम कर लिया, इसको y एज्यूम कर लिया। तो m/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4m इंटू वाई। सो x/y शायद आपको बहुत ही डायरेक्ट सा आ रहा है 12। कितना प्यारा, कितना सिंपल, ये सोचो। सर डी पे 4m कैसे आया? डी, ये दोनों का सम बेटा, 3m एंड m का सम, ओके सर। समझाता ना, वो दोनों का सम डी पर रखा। आई गेस ये ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। राइट, सी, तो अब थोड़ा सा
लाइक यहाँ तक तो हमने कर लिया। इस पे अब दूसरी बात हम लोग लाते हैं, क्योंकि पहला तो रेशियो में आई गेस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या बोलते हो? गंदा सा क्वेश्चन देके दिखाऊं एक, या ठीक है? मतलब कुछ गंदा क्या होगा, रेशियो है, मास 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 केवल खेलना है। बट फिर भी अगर आप लोग बोलो तो क्या ठीक है? देखते हैं सर। यस सर, ठीक है। एक चलो AIME का एक क्वेश्चन देता हूँ, राइट? ये थोड़ा कैलकुलेशन इसके खराब है, इसलिए बोल दिया जयेश ने तो। जैसा जितना मिठाई खाया इतना तो बनता है ना। हाँ सर, थोड़ा वो मीठे का असर कम करना है। इन पैरेललोग्राम ABCD, point M is on AB, so that AM is to MB is equal to 17/1000, and point P, so point N is on AD, so that AN is to ND is equal to 17/2009. Let P be the point of intersection of AC and MM. Find PC is to PA। एकदम चाहूंगा, लाइक 2-3 मिनट का टाइम दूंगा। टेक योर टाइम, थोड़ा सोचो, फिर काम करते हैं। सर वो 17 बाय क्या है? 2009। ये 9। डायग्राम। डायग्राम दे दूं? पैरेललोग्राम बना लो, राइट? डी एम।
क्या लगता है कुछ? एक मिनट सर, सेंडिंग। सर गंदा सा आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा गंदा है। तो इसमें सिमिलैरिटी यूज होगा क्या? कर सकते हो, सिमिलरिटी भी यूज कर सकते हो, बट कोशिश करो मास पॉइंट से कुछ अगर निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा मास पॉइंट से। सर मैंने भेजा, कि आप चेक कर सकते हैं। वाह साथी, वेरी गुड। मास पॉइंट से किया ना? सर मास पॉइंट और सिमिलैरिटी मिलाकर। थोड़ा सा मास पॉइंट, थोड़ा सा सिमिलरिटी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक, हाँ, कैलकुलेशन तो खतरनाक सा कुछ है। एक आइडिया दे देता हूँ, मतलब ये एआईएमई का दिया हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिख दिया वही के वही नंबर्स लिख दिए। राइट। नंबर्स को कुछ छोटा कर लूं क्या, कुछ ऐसा कर लूं जो थोड़ा सा लाइक वर्किंग आसान हो? क्या बोलते हो? यस सर। रुको एक मिनट। सर मैंने आपको सेंड किया, वो आप देख सकते हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोग के कुछ कुछ आसान कर दूं क्या, कि जिससे हम लोग एक आइडिया तो लगे कि क्या कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं सर, काम हो रहा है सर, काम हो रहा है। हाँ, करो ना काम। कुछ लोगों के लिए मैं कर देता हूँ, मान लेता हूँ इसको कर देता हूँ मैं 1:3 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2:3 कर देता हूँ। ठीक, यही दोनों दिया हुआ है ना? ठीक है, और ये पैलोग्राम है। दस इट। क्वेश्चन तो इतना ही सा है ना, आइडिया हमें लगना चाहिए क्या हो रहा है। राइट, तो लेट्स सी क्या हो रहा होगा। मैं आइडिया बताना चाह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन आपके पास है, राइट, इसमें आपको पीसी इस टू आपको निकालना है, कैसे निकालें? दस इट। मेरा केवल इतना रोल है, और तो जो भी नंबर्स है, नंबर से कहाँ परेशान हूँ। इसमें कुछ काम हो जाए तो खत्म हो जाए काम हाँ सर, वैसे हो गया। ना। मतलब अगर यहाँ पर ही यही तो है, अब कुछ नंबर थोड़े गंदे से हैं तो मैं भी बोला कि कहाँ आप तो परेशान हो गए। इसी पे देख लेते हैं क्या राजीव, ठीक सर रहेगा? मैंने हाँ डीबी में डीबी ज्वाइन कर दिया, तो वो मीडियन बन गया। वेरी गुड, परफेक्ट। ये जैसे ज्वाइन किया तो ये मेरे पास आ गया, जो यहाँ का ये मिड पॉइंट हो गया। राइट। क्या ले लूं एम में, कितना मास ले लूं बताओ आप? मतलब ए पे कितना मास ले लूं? ए का क्या ले लूं मास? एम रख लूं? हाँ, हाँ सर। ये चलेगा? ये अगर मैंने एम रख दिया, डी पर कितना मास आएगा? डी का मास कितना होगा? 2m/2/3m। 2m/3, सही है। बी पर कितना मास होगा? सर m एम बाई बाई थ्री थ्री m/3, राइट। तो मास कॉन्सेंट्रेट इस पॉइंट पर कितना कर रहा होगा? m। राइट, दोनों को मिला दिया तो एम। एम होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों। राइट, एम होने का मतलब ये वाला पॉइंट तो अपने आप में मिड पॉइंट चला गया ना। हाँ, राइट। 1:3 आ गया। और फिर आसान कर सकते हो, मतलब अब मैंने नंबर यहाँ चेंज कर दिया, बट नंबर जो भी रहे, राइट, वॉट एवर इट इज, ठीक है। आई होप जो करना था वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, वो थोड़ा सा नंबर्स पर आप यू कैन एंजॉय विद द नंबर्स, राइट ना। सेकंड, अब इसमें सेकंड ये सबको समझ में आया ना? सभी को समझ में आया ये पूरा कंसेप्ट? हाँ, फंडामेंटल क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, कि इसमें अब मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूं, जब एरिया को हम लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना हो, राइट। तो एरिया को इन्वॉल्व करना हो तो एक बेसिक सी बात पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्योंकि मालूम तो सबको होगा ही, बट फिर भी सी, ये एबीसी मेरे पास ट्रायंगल, अगर ये एबीसी ट्रायंगल है और मेरे को एक ये लाइन है, ये यहाँ कहीं डी पर आके इसको इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो ए बी डी का जो एरिया होगा, जिस ट्रायंगल का एरिया होगा, एंड ए डी सी का एरिया, इन दोनों के रेशियो क्या होगा? BD/DC। सही है ना? क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी बात रह जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर इसका एरिया मैं ले रहा हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। इसका एरिया ले रहा हूं तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। दोनों की हाइट, क्योंकि ए पॉइंट को मैंने फिक्स रखा है यहाँ पर, ए पॉइंट के थ्रू दोनों को
देख रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं दोनों पे हाइट तो वही होगा, एक ऑब्ट्यूज बन रहा होगा, एक एक्यूट के लिए बन रहा होगा, बट दोनों हाइट तो सेम होगा। सो आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ये हमारे पास जो आ रहा होगा, जो बेस का रेशियो है बी डी इज टू डी सी, यही आ रहा होगा। इज दिस ओके? मतलब सेम हाइट से अगर मैं दो एरिया को कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों के बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात ये। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। दूसरी बात, एरिया बता रहा हूं तो थोड़ा सा ये भी आइडिया दूं आपको, बट ये तो सेम बेस है तब की बात हुई। अगर सेम बेस नहीं है, दो अलग अलग एरिया को मैं कंपेयर कर रहा हूं, दो ट्रायंगल ले लेता हूं सिमिलर ट्रायंगल लेने के लिए। एक ट्रायंगल ये है एंड दूसरा ट्रायंगल भी ये है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, राइट। दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। पहली बात ये, अगर ये ए बी सी, राइट, अगर ये ए बी सी है तो इसका एरिया होता है हाफ बी सी साइन, कोई भी एक एंगल, हाँ, या हाफ, ये सी लेंथ है, ये ए लेंथ है, ये बी एंगल है, तो एरिया इज हाफ ए सी साइन बी, राइट। ठीक है ना? ये दोनों साइड और उसके बीच का एंगल का साइन के साथ में आपने कर दिया तो अपने आप वो काम कर जाता है। ठीक है, राइट। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल मेरे पास हैं तो उस समय एरिया के लिए दो तीन चीजें बड़े प्यारे प्यारे आ जाती है। क्या? जैसे मैं बोलूं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अगर होगा, तो वो जो सिमिलरिटी जा रहा है ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा, वो स्क्वायर हो जाते हैं, राइट। स्क्वायर क्यों हो जा रहा है? क्योंकि रेशियो तो सब सबके सब ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी ए है, तो यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ दोनों में, राइट, बी है या सी है, तो दोनों के रेशियो सेम हो जाएंगे, तो उस रेशियो में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, मान लो यहां से परपेंडिकुलर को नाम दे दिया डी, ओ डी यहां दिया हुआ है एल एम, राइट। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूं तब भी ये रेशियो जो है ए एल स्क्वायर अपॉन डी एम स्क्वायर, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहां भी जाएगा अपने आप। थर्ड, इसी में मैं बोला कि अगर मैं इसमें मीडियन लगा देता हूं, राइट, उसको एल प्राइम नाम दे देता हूं, इसको एम प्राइम नाम दे देता हूं, यही एरिया जो है ए एल प्राइम स्क्वायर अपॉन ए एम प्राइम स्क्वायर होगा। इसी में अगर मैं, समझना, हर एक जगह पर वो काम कर रहा है। अगर एक एंगल बाइसेक्टर ले ले रहा हूं, वो एल डबल प्राइम है या और ये एम डबल प्राइम, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर पर भी जा रहा हूं तो उस समय ए एल डबल प्राइम स्क्वायर अपॉन ए डबल प्राइम स्क्वायर, तो सब में ऐसा ही वर्क करेगा, राइट। मैं ब्रीफ कर दिया कि एग्जैक्टली क्या आपको जाना है, कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो अब एरिया में अगर हम लोग को काम करना हो तो कैसे हमारा काम किया जाए जिसमें इफेक्टिवली हम लोग ये काम कर पाए और आंसर तक पहुंच पाए, राइट। सो शुरू करें। नोट कर लिए सबने? राइट, एक मैं जल्दी से ब्रीफ कर दिया हूं कि एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या है जिस पर आपको काम करने हैं, राइट। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ना, जिसमें मैं काफी सारी चीजों को इन्वॉल्व कर पाऊं, तो थोड़ा ध्यान से देखना भी पड़ेगा आप लोगों को। केयरफुल। ये ट्रायंगल है जिसको मैं दे दिया नाम ए पी जे, राइट।
जे से यहाँ क्यू, ए से पी, राइट, एंड ये ओ दे देता है। ठीक है, ओके। कुछ चीजें आपको दी हुई है, कुछ रेशियोज, जैसे पी आर अपॉन आर जे जो है वो 5:3 है, एंड ए क्यू अपॉन क्यू पी है वो 3:5 है। देन फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, सर 2P है इस फिगर में। राइट, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट, ए पी जे, ये तो राइट। पी आर अपॉन आर जे दिया हुआ है, ए क्यू अपॉन क्यू पी दिया हुआ है, राइट, सब गिवन है। ठीक है, so, क्या बोलते हो, मैं करके दिखाऊं, ट्राई करेंगे? नहीं सर, ट्राई करेंगे सर। ट्राई ट्राई करेंगे, करते हैं। चलो 5 मिनट्स बहुत होता है, हाँ। पहला काम तो ये कि नोइंगली अननोइंगली मुझे जो रेशियोज नहीं दिए हुए हैं वो रेशियो निकल जाए, और वो रेशियो यस निकलने सर। का हम लोग तरीका जानते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम तो ठक 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 एकदम रेशियोज को हाथ में ले लें। रेशियो हाथ में आ गया। अब जो हम लोगों ने थ्योरी देखा जिसमें मैंने बताया कि जो बेस है सेम हाइट रहते हुए बेस जो है वो रेशियो को चेंज करता जाता है, राइट। तो ये डिवीजन अपने आप में जो टोटल डिवीजन है, राइट, टोटल हमारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये ट्रायंगल का डिवीजन, बात समझ रहे हो, जानबूझ के मैंने इसमें क्वाड्रिलेटरल को लाया। हाँ, ट्रायंगल कहीं है तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से बेस रेशियो मिल जाए, ये बेस रेशियो ना मिले इसलिए ये पूरा काम किया। अगर आप बोलो तो मैं दिखाऊं। 1 मिनट नहीं सर। सर, ऑलमोस्ट हो गया। ऑलमोस्ट, अरे वाह अवराज जी, बहुत अच्छे। प्रांतिक रेशियोज सब निकालो बेटा, जितने रेशियोज हैं। यस सर।
जितनी रेशियोज है वो निकालो। ओ क्यू और ओ जे के रेशियो आएंगे, ओ ए ओ आर का जो रेशियो है वो सब हमारे जो डायरेक्टली निकल सकते हैं उसको निकालो। सर छोटा नंबर नहीं है, 3 डिजिट में आना है। आई डोंट नो कितना आ रहा है। सर 125/64 × 13। देखता हूँ। 1 कितना, 135 बोले थे ना? 25, 5 क्यूब। नहीं, सर मैंने भेजा है कि आप चेक कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है कुछ, मतलब उल्टा कर दिया शायद। अच्छा ऊपर यही था ना, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। वेरी गुड सात्विक, बहुत अच्छे। तो पहले एक बार सुनते हैं सात्विक ने क्या किया, नहीं फिर मैं करता हूँ, राइट? सात्विक प्लीज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर सबसे पहले मैंने रेशियोज निकाल लिए बाय यूजिंग मास पॉइंट मेथड। सो ए क्यू बाय क्यू पी, तो दिया हुआ है 3:5। ए को 5m मान लिया मैंने, पी को 3m मान लिया। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा रेशियो दिया हुआ है? पी आर बाय आर जे, राइट। सो यहाँ पे पी आर बाय आर जे दिया हुआ है। सो अगर पी 3m है तो जे हो जाएगा 5m। ओके, आर का मैंने ले लिया, सॉरी आर का आ गया 8m। सो ए का 5m, आर का 8m। सो ए ओ बाय ओ आर इसका आ गया 8:5 के। ए क्यू बाय क्यू पी हमें पता है, पी आर बाय आर जे भी हमें पता है। सो रेशियो मिल गया। तो नेक्स्ट मैंने निकाला रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने निकाला पहले ए पी आर और सॉरी ए आर जे और ए पी जे का, इन दोनों ट्राइंगल्स का मैंने रेशियो निकाला। सो ए आर जे और ए पी जे का रेशियो मेरा आया 3:8, क्योंकि आर जे बाय पी जे होगा। सो ए आर जे, एरिया ऑफ ए आर जे इज नथिंग बट 3/8 ऑफ ट्राइंगल ए पी जे। कुछ ऐसा आया मेरा। सिमिलरली फिर मैंने उस ए आर जे के अंदर जो दो ट्राइंगल्स है, ए ओ जे और जे ओ आर, उन दोनों का भी मैंने रेशियो निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू बिग ट्राइंगल एपीजे। सो मेरा ऐसा आ रहा था कुछ कि जो एओजे है वो 24/104 ऑफ एपीजे है, और वेरी गुड। जो जेओ आर है वो 8:5 में 15/100। डिवाइड हो गया, 8:5 में डिवाइड हो गया। गुड। हाँ, क्योंकि वो 8:5 में डिवाइड हो रहा है, राइट। फिर इन दोनों का तो निकल गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जो नेक्स्ट मैंने देखा विथ रिस्पेक्ट टू साइड एपी। सो एपी साइड में दो ट्राइंगल्स है अभी, ए क्यू जे और क्यू पी जे। मैंने क्यू पी जे पे फोकस किया। उसका मेरा आ रहा था 5/8। क्यू पी जे इज 5/8 ऑफ द एरिया ऑफ ए पी जे। ओके, सो मैंने किया 5/8 माइनस 15/104। 15/104 इज ऑफ ओ आर जे। इससे मेरा आ गया क्यू ओ आर पी का एरिया। सो क्यू ओ आर पी का एरिया यानी कि पी क्यू ओ आर का एरिया डिवाइडेड बाय पूरा बड़े ट्राइंगल का एरिया वाओ, क्यू। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छे। राइट, सी सी मैं एक आसान सा, हम लोग जो काम किए हैं उसी पर रहेंगे, राइट? तो इसको दो 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 अलग अलग तरीके से, पहले मैं शुरुआत हम लोग इस पे ये करेंगे कि हम लोग इसको मास पॉइंट से पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि जो इंटरनल रेशियोज आ रहे हैं वो निकाल लें। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ और एक यहाँ, यही सब मास हमें देने हैं, राइट? रेशियोज जो गिवन है मेरे पास उसी पर स्टिक रहता हूं। पी आर अपॉन आर जे इज 5:3। ए क्यू अपॉन क्यू पी इज 3:5, राइट? सो यहां पर शुरुआत करता हूं मैं मास देने से। सो ए पर मैंने 5m दे दिया। सो यहां पर मुझे पी पर 3m देना पड़ेगा और दोनों मिला के 8m मेरा बीच में फंसा। यहाँ जे मेरा साफ दिख रहा है, राइट, ये जाएगा, राइट। इससे आर मेरा 8m को चला गया एंड यहां से मुझे ये मिल गया, ये 8:5 है।
और ये भी मेरे को कुछ ऐसा ही आ गया, ये भी 8:5। यहां तक में किसी को दिक्कत या डाल, देखो हमने कितने सारे थ्योरम खा गया, देख रहे हो कि आराम से ठक 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 ठक। सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि रेशियोज आ जाए, तो रेशियोज हमारे पास आ गए। ठीक है, ओके एवरीवन। अब मेरे को यहां से आगे बढ़, यहां तक कितने लोगों का सही है ये बता दो पहले। परफेक्ट एवरीवन, इसमें मास रेशियो में किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब राजीव ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। चलो हो गया, अब हो गया, उसे भूल जाओ, अब ध्यान से यहां तक। अब मेरे को क्या करना, एक क्वेश्चन काफी होगा। जैसे मास पॉइंट में कैसे एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर, बस सब हो जा रहे हैं, बस एग्जैक्टली वही यहां पर है, बस एक ही क्वेश्चन। इसलिए मैंने ये बड़ा सा रखा कि एक क्वेश्चन रखूंगा, लूंगा टाइम आराम से 15-20 मिनट, काफी है हमेशा के लिए, खत्म। राइट, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला मैंने रखा हुआ एंगल चेजिंग का, उसमें भी वही करूंगा, एक एक करके पूरे उसको क्लियर करूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि वेट फॉर, राइट, ये एग्जाम के आजू बाजू करने में ही मजा आएगा, इसलिए मैंने बोला था। राइट, अब ये जो मेरे पास है, राइट, ये पहले मैं ए ओ क्यू, इस पर मैं कॉन्सेंट्रेट, किसी को भी ले सकता था बट इस पर कॉन्सेंट्रेट करूं। व्हाट आई एम सेइंग कि ये यहां पर एक 5 दिख रहा है, यहां पर एक 3 दिख रहा है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसको मैंने 15 यूनिट नंबर दे दिया। समझना मैंने क्या बोला, मैंने अज्यूम किया है कि इसको 15 यूनिट दिया। क्यों? क्योंकि ये 5 और 3 का मल्टीपल है, मैं कैलकुलेशन में नहीं फंसना चाहता, इसलिए मैंने ये किया। राइट, कि मेरे को आसान पड़ेगा काम करने में। क्यों, दिखाता हूं। अब मैं अगर इसको यहां से ज्वाइन कर, राइट, तो बहुत सारी बातें हमारे पास हो सकती है अब। राइट, अगर ये 15 है, राइट, तो एक मैं ट्रायंगल बना के दिखाता हूं आपको। कौन से कलर, इसी से बनाता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? ठीक है, ये ट्रायंगल है। सोचो, ओ पॉइंट जो है वो मेरा फिक्स है। एक एरिया ये बना जिसको मैं 15 बोल रहा हूं, दूसरा एरिया मुझे ये बन रहा है। एक एरिया मेरे को ये बन रहा था जिसका ओ वर्टेक्स के साथ में बन रहा था, राइट, जिसका बेस 3 है, और वही वर्टेक्स पर, वही हमारा हाइट पर दूसरा एरिया बन रहा है जिसका 25 बेस 5 है, राइट। 25 तो बेस 3 पर जो एरिया बन रहा है वो 15 है, तो बेस 5 पर जो एरिया बन रहा होगा वो क्या होगा? 25। परफेक्ट एवरीवन, राइट, बिना कोई दिक्कत का परफेक्ट है ये हो गया 25। राइट, बोल सकता हूं कोई दिक्कत के बिना। राइट, दो चीजें मेरे पास आ चुकी है, राइट, इसके लिए। अब इसी का हेल्प लूंगा। ये जो था, राइट, इसको यहां ले गया। देखना ध्यान से ना, क्या मजेदार काम होता है केवल एक पकड़ में लाने के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो यहां दिया हुआ है, ये ए को मैं बोल रहा हूं मेरा वर्टेक्स है, जो प्यारा वर्टेक्स है वो ए है। राइट, एक ट्रायंगल यहां बना, ये एक ट्रायंगल यहां बना, दूसरा ट्रायंगल यहां बना, एक ट्रायंगल यहां बना, दूसरा ट्रायंगल यहां बना। उसका 24। राइट, ये है 5 बेस पर बना हुआ, राइट, और ये उसी के 8 बेस पर बना हुआ, जिसका हाइट ए पर दोनों सेम है। राइट, तो अगर ये 15 बन रहा है, 5 बेस पर 15 बन रहा है, तो 5 से कैंसिल किया तो 3 आ गया, 3। राइट, तो ये इस पर कितना बना होगा? 24। ये सभी को समझ में आ रहा है? 24 नहीं? फिर से बताऊं इसे? हाँ सर, एक बार फिर से बताइए ना। एकदम बता रहा हूं बेटा, देखो आपका ये बेस पर जो ओ क्यू का बेस है, राइट, एक ट्रायंगल आपको बना हुआ है ओ क्यू के बेस में। राइट, ओ क्यू के बेस में जो ट्रायंगल बना है उसको आप बोल रहे हो 15 है। राइट, अब एक ट्रायंगल में यहां बना, इसका बेस मैंने यहां से लेके बढ़ा दिया। राइट, मतलब ये ऐसा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, फिगर क्लियर है? हाँ सर, समझ गया। राइट, इस ये है 3 यूनिट बेस का, ये लेंथ 3 है, और ये लेंथ कितना था? 8, सॉरी ये 5 था ना, ये 5 है, ये 8 है। तो मैं बोल रहा हूं एरिया मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो A1 by A2 इज इक्वल्स टू
5/8। तो A1 मेरा 15 दिया हुआ है, तो A2 की वैल्यू जो होगी वो सिंपली होगी मेरी 24। ये बोल रहा हूँ, कहाँ दिक्कत बोलो। या सर वो पहले फिगर में बड़े वाली समझ हाँ नहीं भाई, केवल वो आपको विजुअलाइज होता जाए, राइट। ये 24 भी मेरे को हाथ लग गया, राइट। 24 भी मेरे हाथ लग गया कि हाँ ये वाला फिगर मेरे पास क्या है। अब आते हैं, अब आप लोग हेल्प करो। अब मेरे को मान लो ORP, राइट। अब वैसे बहुत सारे वर्क हो चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी ORP ये हो गया है कितना मेरे पास, 25। 25 + 15 ये चला गया है, एंड ये हमारे पास है 24 चला गया, राइट। अब मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, दो चीजें चाहिए यहाँ पर। एक चाहिए मेरे को POR के लिए, राइट। POR के लिए क्या करूं, अब आप लोग हेल्प करो थोड़ा। सर एक कर सकते हैं हम लोग, ROJ वापस से निकाल सकते हैं। सो 8 3 24, 5 3 15 हो जाएगा। फिर 5 इस तरफ है, 3 5 15, 5 5 25 ऐसे निकल सकता है ये POR का 25। ये समझ में आ रहा है सभी को कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये 8 रेशियो है, इधर का 5 रेशियो है। इस बार हाइट कौन सा है, इस बार हाइट कौन सा है, जे है। अगर जे हाइट आपके पास है, जे हाइट पर बना हुआ, आप देखोगे ये 8 रेशियो में 24 है, तो 5 रेशियो में कितना देगा, 15। 15। 15। तो ये आ गया आपके पास, ये भी आ गया 15, राइट। अब बोलना नहीं है किसी को, ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि सबसे सिंपल यही है कि मेरे पास इतना एरिया दिया हुआ है, POR का एरिया निकालना है। टेक योर टाइम, सब लोग निकाल के लिखोगे, बोलना मत प्लीज। एकदम सामने सामने है इसलिए दिखा रहा हूं। वाह, सर भेज दिया सर। हाँ, वाह, सबने बहुत फास्ट यार, वेरी गुड, आहा, वाह, परफेक्ट, यही चाहिए बस। आज तो आप लोगों ने राखी में खुश कर दिया सर। एक एक बार में सबके सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड यार, बहुत मजा। राइट, सो ये अगर थ्री थ्री रेशियो में 15 दे रहा है, तो 5 रेशियो में यही 25 देना चाहिए। मतलब क्या है, अब तो मतलब का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए ये एरिया, राइट। मुझे चाहिए ये एरिया, और ये एरिया अब अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये है मेरा 50, राइट। एंड टोटल एरिया कितना है, तो टोटल को भी ऐड कर लेता हूँ, राइट। आई गेस शायद 50/50 + 30, 80, 104, दस है, क्या गया, 25/, 52। यस सर। क्या बोलते हो, टफ इज, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन कुछ भी दिया रहे आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। कुछ भी दिया रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता। आपको रेशियो दिया हुआ है, या हो सकता है एरिया निकालने दिया हुआ है, या किसी भी तरह से वो घुमाने की कोशिश कर रहा है, यू नो हाउ टू डील। इज दिस ओके? क्या सबको कंसेप्ट क्लियर है, समझ आया, राइट? एक और कंसेप्ट दिखाऊं, कुछ टाइम है, चलो एक और अच्छा सा जगह देख लो, शायद आपको वो भी बड़ा अच्छा काम आए। देखो, ठीक है ना, तो ये एरिया को डील करने का ये तरीका है। एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लेडर फॉर्मूला, लेडर थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ये ज्योमेट्री में बहुत काम देता है जब आप एरिया निकालने जा रहे हो। ये सब का आपको अच्छा सा एक अपने डायरी बनाने हैं, जिसमें ये पूरी चीजें होनी चाहिए, राइट। लेडर थ्योरम, अब लेडर थ्योरम क्या बोलता है उसको देखो। मान लो आपके पास एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, राइट। डायरेक्टली वो नहीं दिखेगा, बट इफ यू नो दिस ना, तो काम करना आपको थोड़ा आसान लगता है। बी से आपने, एंड ये स्पेशल केस है, इसलिए थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये स्पेशल केस पे ही ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। बी से आपने एक लिया, इसे डी दे दिया, और ये इसका नाम ई दे दिया, ये कोई एफ है, राइट। एरियाज कुछ हमारे को दिए हुए हैं, राइट। क्या क्या एरिया, एक मान लेता हूं ये एरिया है,
एक एरिया ये दिया हुआ है, राइट। दूसरा एरिया मेरे को ये दिया हुआ है, राइट। तीसरा एरिया मेरे को ये दिया, नाम कुछ कुछ दे दूंगा, और टोटल एरिया भी मेरा दिया हुआ है डेल। ये तीन है, राइट। इसका नाम दे दिया, एक्स दे देता हूं, इसको वाई बोल देता हूं, इसको जेड बोल देता हूं। एंड टोटल एरिया, मतलब ये वाला जो है एक क्वाड्रिलेटरल, वो से भी मैं अगर निकाल दूं, राइट, तो टोटल एरिया जो है उससे नाम दे दिया, टोटल एरिया मतलब एरिया ऑफ एबीसी की बात कर रहा हूं, उसको नाम दे दिया हूं डेल। ठीक है। हाँ, इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। हाँ, अभी आईओक्यूएम के लिए हम लोग बहुत अधिक उस पर नहीं जा रहे हैं, प्रूविंग क्या रहेगा। हाँ, तो हम लोग पहले कोशिश है कि भाई आपको आना चाहिए ये। हाँ, है सिंपल सा, पैरेलल पैरेलल एक्सिस पे आराम से काम हो जाता है। सो 1/del प्लस ये वाला एरिया है, राइट, ये एरिया प्लस 1/y इज इक्वल्स टू ये दोनों का एरिया, मतलब 1/x प्लस वाई प्लस 1/y प्लस z। याद रहेगा ये। ऊपर वाला भी क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा ही था क्या? अब देखो तो, दोनों फिगर सामने, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके देखो तो, यस सर। वही क्वेश्चन था ना। कि अगर हमें मालूम है थ्योरम तो हमारे लिए आसान हो जाता, थ्योरम नहीं मालूम है तो हम लोग पूरा काम करके देखा। एक तो थ्योरम रहता तो मेरे लिए बिल्कुल आसान से काम होता, राइट। जो 24 लिखा हुआ है वही मेरा वाई है, जो 15 15 जो लिखा हुआ है वो मेरा एक्स और जेड है, राइट। ये 25 25 वाला रीजन हमने यहाँ पर ब्लैंक रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट। डेल इज द टोटल। तो मान लो उसको डब्ल्यू में बोल देता तो ये पूरा का पूरा काम कर जाता, राइट। सो दिस इज द लैडर थ्योरम, और ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बहुत काम का रहता है, बहुत जगह पर यूज होता है, राइट। अब कैसे कैसे यूज करना है वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, राइट। बट एक क्वेश्चन तो हम लोग को देखना बनता है। दे देता हूं सीधा क्वेश्चन एक, तो नोट कर लिया सबने? सी, नहीं सर, नोट कंप्लीटली नोट नहीं किया था सवाल। ABC, अभी दे दूंगा बेटा, नो वरी। यहां से मैं यहां गया डी पर, यहां से मैं यहां गया ई पर, राइट। कुछ कुछ लेंथ मैं दे देता हूं। ये एरिया है ये 20, ये एरिया है 10, ये एरिया है 8, ये एरिया है x। फाइंड एरिया ऑफ AEFD। बस कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस। तो एरिया वगैरह ना कई अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, मतलब यू विल नॉट बिलीव दिस, बस एक ही क्वेश्चन के इनफैक्ट मैं बोलूं कम से कम 7 8 सॉल्यूशन होते हैं। बट हम लोगों को सिंपल एक रखना है कि एग्जाम में आए तो हमारा माइंड एकदम एक तरफ से जाए कि हाँ ये गया ये गया ये गया और ये सॉल्व, खत्म, राइट। कोशिश हमारी वहां रहनी है।
वाह, वेरी गुड, डन ऑफ दिवान, वाह। अभिजीत, सात्विक, वेरी गुड। अनुष्का, वेरी गुड। अनुष्का कैलकुलेशन देख लो एक बार, 60 कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, चलो ये तो बस कैलकुलेशन है, ऊपर दिया हुआ फॉर्मूला क्या है, ये कर ही लोगे आप लोग। अच्छा, राइट। सी, छोटा सा आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं। ए, बी, सी, सी से यहां लिया, ये एफ है। बी से यहां ले गया, ये ई है। एंड ए से ले गया यहां पर, राइट, वो डी। राइट, कुछ एरिया आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये है वाई, ये है 84, ये है एक्स, ये है 35, ये है 30, ये है 40। राइट, आपको निकालनी है यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, राइट। एरिया के कई तरीके हैं, जैसा आप चाहें, टेक योर टाइम। सर फाइन क्या करना है? एक्स एंड वाई। ओके। मैं स्टार्ट करूं क्या? ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मेरे को चलो, कल के लिए रखेंगे। दो और करना है ना? दो रिलेशन लाने पड़ेंगे हमें। यस सर।
कुछ हिंट दूं? देखो, एक हिंट देता हूं ना। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया और एक ये ट्रायंगल बनाया। ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या बोलते हो, किस रेशियो में होगा? सर AC अपॉन BC? नहीं, नहीं नहीं। वही नहीं। साइड CO कॉमन है। सर AF upon FB। हाँ, ए एफ अपॉन एफ बी। कैसे? अगर आप ये देखो कि एरिया जो है ए सी एफ, ऊपर भी देखा था हमने, और एरिया जो है सी एफ बी, राइट, ये दोनों क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाइट तो दोनों का सेम है, बेस क्या है? ए एफ, और हाफ इंटू हाइट तो दोनों का सेम है, बेस क्या है? एफ बी। एंड अगर इसी का रेशियो जो है एरिया ऑफ, इसको नाम दे देता हूं मान लो ओ, एरिया ऑफ ओ ओ एफ अपॉन एरिया ऑफ बी ओ एफ, ये आएगा, राइट। तो अगर ये इस एरिया को इससे माइनस करूं, इस एरिया को इससे माइनस करूं, तब भी तो वही रहेगा, राइट। सो मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ ए ओ सी का अपॉन एरिया ऑफ बी ओ सी का भी रेशियो यही होना चाहिए, क्या? ए एफ अपॉन एफ बी। और वो कितना है? 84 प्लस वाई अपॉन 35 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4/3। दूसरा वाला तो ऊपर फॉर्मूला दिया था, वहां से हो जाता। और भी दूसरे तरीके हैं, ये तो मैं एक बड़ा मतलब आसान सा तरीका के लिए आपको ये दिया। क्या ये समझ में आया सभी को? यस सर। राइट, ये बहुत परफेक्ट बैठेगा। तो इसे नोट करो। तो मैं एक और चीज इसमें दिखा दूं। नहीं, नुस्खा कुछ कैलकुलेशन चेक करो मिस, कैलकुलेशन, राइट। ये बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छा यूज होता है। इसी को मैं चाहता अगर, राइट, इसी को मैं अगर चाहता तो इसे यूज करने का दूसरा तरीका भी होता मेरे पास। क्या तरीका होता? देखो, अगर मैं इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, राइट, मैं बेस को चेंज करते हुए एक ट्रायंगल इधर लिया, राइट, और एक मैंने ट्रायंगल इस तरफ लिया। देख रहे हो ध्यान से? अब बताओ तो ये क्या क्या है? ये दिया हुआ है मेरा x प्लस 35, डायरेक्टली बता सकते हो क्या? ये दिया हुआ है 40 प्लस 30, ये किस रेशियो के इक्वल होगा? तो C is to E जो कि 84/y है। Y। हाँ। दो इक्वेशन दोनों, दो ऊपर एक निकाला, एक नीचे निकाला। एक ही जगह से आप कई अलग अलग तरीके से इस पे वर्क कर सकते हो, राइट। तो ये बड़ा सिंपल सा इफेक्टिव तरीका हो सकता है, राइट। तो इसी में मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं तो ऊपर वाला रिजल्ट ही आ जा रहा है, 84 प्लस वाई की वैल्यू से सीधा चली जाएगी, राइट। ठीक है। बट कल के लेक्चर में इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे एंड उसमें कुछ लाइक थोड़े से 5 मार्कर वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट। यहां तक का आप लोग रिवीजन के साथ रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन एवरीवन, राइट। एंजॉय। मिठाई उठाई नहीं खाए होगे तो खा लो, जयेश बहुत खा चुका है, अब मत खाना। ठीक है सर। बंधन की वजह से ही लेट हुआ। अच्छा अरे आज तो बनता है, मैंने तो लेक्चर रख दिया, मैं तो बोला मैं अच्छा डाउट डिस्कस कर लूं क्या? आप भेज देना मेरे को, मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के करता हूँ। अभी एक और लेक्चर है ओके सर। ना, तो मेरे को भेज के रखना। कल शुरुआत में ही कर लूंगा, या जैसे कल नहीं रहेगा लेक्चर तो कल हम लोग डिटेल में कर लेंगे ना, ओके। क्योंकि कल कल का टेस्ट रहेगा। कल क्या बोलते हो, इसी ज्योमेट्री पे लें क्या टेस्ट? नहीं सर। हाँ नहीं सर। सर। नहीं सर। चलेगा हाँ सर। सर चलेगा। सर प्लीज सर सर मिक्स सर मिक्स करो। सर्कल भी डाल देना। सर मिक्स चलेगा। हाँ सर, मिक्स मिक्स कर सर दीजिए सर मिक्स टॉपिक। कर दी सर, ज्योमेट्री नहीं बस।
आज जो टॉपिक पढ़ाया हूं कितना अच्छा से तो आप लोगों ने आंसर किया यार, मैक्सिमम लोगों ने अच्छा आंसर किया आज। सर मिक्स करके दे दो सर, मतलब मिक्स्ड है क्योंकि सब कुछ मिक्स ही करके आएगा एंड में। अरे वो तो आएगा ना बेटा, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि जो पढ़ा वो चीज में हम आप क्लियर रहो। सर ये भी ठीक है, कोई भी टॉपिक का टेस्ट ले सकते हो। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कि ये जो अगर पढ़ा वो क्लियर हो जाए आपको तो एक तो अच्छा मार्क्स निकल जाएगा ना। श्रेय शायद लेट से ज्वाइन किया था इसलिए श्रेय बोल रहा है क्या? नहीं सर, उसके लिए नहीं है, ज्योमेट्री ऐसे ही बहुत। ना ना, ज्योमेट्री इसलिए तो, अगर दिक्कत है राइट तब तो करना